+2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स की एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, जिसमें हमें अगर इक्वेशंस दी हुई है, लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, उनको कैसे सोल्व किया जाता है यूजिंग मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स मेथड से, उसके बारे में हम रीड करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। एक इक्वेशन हमारे पास ये है। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। एक इक्वेशन ये है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। वी हैव 3 इक्वेशंस इन x, y, z वेरिएबल्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। ये जो सिस्टम है ये कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? मैट्रिक्स के हिसाब से। मैट्रिक्स के हिसाब से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज ax इज इक्वल टू b, वेयर हमारे पास a क्या है? a मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगी? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 एंड c3। ए जो मैट्रिक्स है वो x, y, z के कोफिशिएंट से मिलकर बनी हुई है। और हमारे पास जो x मैट्रिक्स है वो हमारी क्या है? x, y, z। ये हमारी क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है x, y, z। और b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? b मैट्रिक्स d1 d2 d3, d1 d2 d3। जब आप a को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही इक्वेशंस बन जाती है, विच इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो हमने यूज करके क्या, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स को यूज करके यहाँ पे x की मीन्स हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ वैल्यू निकालेंगे किससे? a इनवर्स से। अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो, अगर एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास हम a इनवर्स से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए हमने 10th क्लास में भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में पढ़ा है। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इक्वेशन वो होती हैं जिनका कोई ना कोई सॉल्यूशन हो, या तो हमारे पास वन सॉल्यूशन हो या फिर मैनी सॉल्यूशंस हो। मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो या वन सॉल्यूशन, मतलब कोई ना कोई सॉल्यूशन हो तो वो हमारे पास इक्वेशन जो होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं। और इनकंसिस्टेंट कब होती हैं? जब उनका कोई भी सॉल्यूशन ना हो, देन द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। चलिए, अगर हमारे पास यहाँ पे जो केस हैं वो हम सारे डिस्कस करते हैं। पहला केस, फर्स्ट केस, इफ A इनवर्स एग्जिस्ट, इफ A इनवर्स एग्जिस्ट, तब क्या होगा? हमारे पास, इसको प्री मल्टीप्लाइंग कर रहा हूं मैं यहाँ पे, A इनवर्स इंटू AX इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। ध्यान दीजिए, अगर एग्जिस्ट कर रहा है, पहली केस में हमारे पास ये है, इफ A इनवर्स एग्जिस्ट देन A इनवर्स इंटू A इंटू एक्स इज इक्वल टू A इनवर्स B। A इनवर्स इंटू A की वैल्यू क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी बन जाएगी। हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है A इंटू A इनवर्स या A इनवर्स इंटू A, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वही हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू A इनवर्स B। मीन्स इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z देन दिस इज A इनवर्स इंटू B। मीन्स A इनवर्स को, जो भी A इनवर्स आएगा उसको अगर हम B से मल्टीप्लाई कर दें, फिर कंपेयर कर देंगे, x, y, z की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये तो कब है? जब हमारे पास A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और A इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है? A इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है? दैट इज व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या था? हमने, हमारे पास A इनवर्स की जो वैल्यू थी वो क्या थी? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। यही होता था A इनवर्स हमारा। अब ये केस हो गया, अगर हमारे पास ये नॉट इक्वल टू 0 है देन देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा।
अगर मान लीजिए हमारे पास डिटरमिनेंट a इजिकल टू 0 आ जाता है, तब हमारे पास दो केस होंगे। सेकेंड में इफ ये तो a इनवर्स एग्जिस्ट है, अगर a इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो इसका मतलब यहां पे वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0। इफ दिस इज 0 मीन्स इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स तो हमने दो केस लेने हैं। पहला केस ए मान लेते हैं इसको। फर्स्ट केस में हमारे पास क्या होगा, हम चेक करेंगे इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। हमें एडजॉइंट ए तो निकालना ही पड़ेगा, एडजॉइंट ए इनवर्स निकालने के लिए। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, अगर ऐसा नहीं है देन इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, जो सिस्टम है हमारे पास इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तब तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आता है, फिर दो केस होंगे। या तो क्या होगा कि अगर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना हमने, या तो वो 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आएगा। अगर 0 मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है देन दीज आर इनकंसिस्टेंट मींस नो सॉल्यूशन। और अगर आपके पास यहाँ पे इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स के आ जाए, तब हमारे पास ये कंसिस्टेंट होगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट होगी और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चेक कहाँ से करना है? पहला ए इनवर्स कब होगा? व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ने नॉट इक्वल टू 0, तब तो हमारे पास सिंपल सा पता चल गया कि यूनिक सॉल्यूशन है। अगर ये 0 आ जाता है फिर दो केस होंगे। पहला केस, अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स हो तब हमारे पास इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 आ जाए तो कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ये है हमारा मेथड इनको सोल्व करने का। चलिए अब एक क्वेश्चन से इसको हम क्लियर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। यहां पे क्या कहता है? एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। यहां पे सिर्फ हमें इनकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है, क्या ये है या नहीं है। दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको? यहां पे हमारे पास 2 into 2 की मैट्रिक्स बनेगी एज ax इज इक्वल टू बी। ax इज इक्वल टू बी वेयर a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? a मैट्रिक्स कौन सा होगा हमारा? 1 2 1 2 एंड 2 3। x मैट्रिक्स हमारा क्या होगा? x क्या होगा? x और y। एंड b मैट्रिक्स हमारा क्या बनेगा? 2 3। इस सिस्टम को हम ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू बन जाएगी एंड इज इक्वल टू 2 3। अब कंसिस्टेंसी के लिए हमने क्या करना होता था? डिटरमिनेंट ऑफ a का अगर आपने डिटरमिनेंट निकालना है 1 2 2 3, सॉल्व कीजिए। 1 into 3 3 माइनस का 4 दैट इज -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो हमारे पास A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो A इनवर्स एग्जिस्ट, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब इसका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन है सो क्या हो जाएगा? ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट? दिस इज कंसिस्टेंट। देखा आपने, बहुत ही आसान सा था। इसमें तो सिर्फ हमने क्या चेक करना था?
कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही चेक करना था, आगे सॉल्यूशन भी आएंगे। चलिए अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसके लिए भी हमने कंसिस्टेंसी चेक करनी है। देखिए, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी represented as ax is equal to b, where a मैट्रिक्स हमारा क्या 2 -1 2 -1 1 1, x हमारा मैट्रिक्स क्या x एंड y ही है, सिर्फ x y, एंड b मैट्रिक्स हमारा क्या है, बी मैट्रिक्स है हमारा 5 4। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी के लिए हमने क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट लेना है। डिटरमिनेंट लेंगे 2 -1 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 2 1 -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, 3 हो गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं है तो हमारे पास ए मैट्रिक्स, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए इनवर्स एग्जिस्ट, सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। बड़ा ही सिंपल सा था, हमने सिर्फ यही बताना था कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। चलिए अब इसका हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चेक करते हैं। हमारे पास ये सिस्टम दिया हुआ है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, एज ax इज इक्वल टू बी, वेयर हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या है 1 3 2 6, एक्स मैट्रिक्स हमारा क्या है x एंड y है, एंड बी मैट्रिक्स हमारा क्या है 5 एंड 8 है। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ए डिटरमिनेंट 1 3 2 6, 1 × 6 -6 दैट इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गया, अगर 0 हो गया तो हमारे पास मीन्स ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता है। तब हमने क्या करना था, हमारे पास दो केस हैं, पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे हम। ठीक है, चलिए ए मैट्रिक्स हमारे पास ये था, तो हम पहले निकालेंगे कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। पहला क्या निकाला मैंने, A11 अगर हम निकालेंगे ये वैल्यू जाएगी तो हमारे पास क्या बचा 6 होगा। A12 देखिए साइन किस किस का चेंज होगा, इसका और इसका साइन चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू गई, ये वैल्यू गई, -2 हो गया। यही करते आए हम अभी तक, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास -1 की पावर उनके सफिक्स को ऐड करते हैं। ये होता है ना, हमारे पास Aij की वैल्यू होती है -1 i + j × Mij। ठीक है, कोफैक्टर्स की वैल्यू ये माइनस है। अब A21 इसमें भी साइन चेंज होगा, मतलब माइनस हम पहले ही लगा लें, और ये वैल्यू गई और ये वैल्यू यहाँ पे हमारे पास बचा 3, एंड देन A22 इसमें साइन चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू जाने से ये बचा 1। तो हमारे पास क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनी है उसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने से हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 6 -3 -2 एंड 1। देखिए ये चेंज हो गए, हमारे पास 6 1 हो गया, इनका सिर्फ साइन चेंज करना था। 2 × 2 में हमने ऐसे चेक करना होता है। अब पहले हमने देखना है, दो केस थे हमारे पास, या तो एडजॉइंट ऑफ A × B = 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, या फिर एडजॉइंट ऑफ A × B ≠ 0।
ठीक है, हमारे पास ये दो वैल्यू होती हैं। अगर आ गया इट इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट हैज नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। मतलब निकाल के देखिए फिर, एडजॉइंट ऑफ ए को और बी से मल्टीप्लाई करना हमने, क्या बनेगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए तो ये है 6 -3 -2 एंड 1, ये मैट्रिक्स, इसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए 5 8। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखिए 2 × 2 की है, ये 2 × 1 की है, ये सेम है तो 2 × 1 की बनेगी हमारे पास 6 × क्या बना 5, 6 5 जा 30, क्या है हमारे पास 30 एंड माइनस का कितना हो गया 24, 30 -24। नेक्स्ट में हमारे पास क्या बनेगा माइनस का 10 प्लस का 8, क्या वैल्यू बन गई 6 -2। क्या ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल है? विच इज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अगर ऐसा है तो सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो क्या बन जाएगा ये इनकंसिस्टेंट। बड़ा ही सिंपल सा है ना। यस, पहले अगर हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अगर एग्जिस्ट करता था तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हमें एडजॉइंट निकालना है। फिर यहाँ पे दो सिचुएशन लेनी है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए देन इट इज इनकंसिस्टेंट, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चनों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।